आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। लगातार बहराइच हिंसा को लेकर के हम आपको अपडेट्स देते रहे हैं और ये अपडेट देनी भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि कहीं ना कहीं इस खबर का सरोकार है न्याय से, इस खबर का सरोकार है संविधान से। आपको पता है कि बहराइच में जिस महाराजगंज की सड़क पर पत्थरबाजी हुई, जिस घर की छत पर चढ़ करके गोपाल मिश्रा ने हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराया, उस घर में ही हत्या हुई गोपाल की। उस घर को और साथ में लगभग 30 घरों को यूपी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था। 3 दिन का वक्त देकर के उनसे कहा था कि ये बताएं कि इसका नक्शा पास है या नहीं है। ये भी कहा था कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है 50 फुट, और अगर उन्होंने कब्जा किया है और पीडब्ल्यूडी ने पाया कि कब्जा हुआ है तो कार्रवाई होगी। तो लोगों ने डर के मारे अपना सामान खाली करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उन्हें सामान खाली करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस फरमान पर रोक लगा दी है, यानी बुलडोजर एक्शन के फरमान पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है। ये सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और इस पर हाईकोर्ट ने 15 दिन की रोक लगाई है। अदालत ने इस मामले में जिन 23 लोगों को नोटिस दिया है गया था, उनको भी नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा है कि आप 15 दिन में अपना जवाब दाखिल कीजिए, कोर्ट को मुतमईन कीजिए कि ये घर उनका इलीगल तरीके से नहीं बना है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 3 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को होगी, यानी 15 दिन तक बुलडोजर नहीं चलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही महीने बहुत तरीके से साफ तौर पर कहा था कि बुलडोजर एक्शन अगर कोई दोषी है तब भी उसके घर पर जायज नहीं है। किसी एक की दोष की सजा बाकियों को नहीं दी जा सकती, उस घर में लोग रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो डिटेल तरीके से इस मामले में गाइडलाइन जारी करेगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संपत्तियों के विध्वंस के प्रस्ताव के खिलाफ ये पूरा जो पिटीशन फाइल की थी, वो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स उन्होंने फाइल की थी हाई कोर्ट में, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और इसमें तुरंत सुनवाई की मांग की थी। और संडे को अमूमन आप देखेंगे कि सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इस मामले में संडे को सुनवाई की और इसमें जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई करके 15 दिन के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस मसूदी ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि यह समाज क्या है, इस समाज पर इसका क्या असर पड़ा है, क्या इस समाज ने प्रस्तावित कार्रवाई पर शोध किया है और क्या इसके तथ्यों की जानकारी है। वहीं जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि पीड़ित स्वयं अदालत का रुख कर सकते हैं और हमने सुना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि जिन घरों पर बुलडोजर चलने हैं उनकी तरफ से इस संस्था जिसने सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। जस्टिस मसूदी ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं का व्यापक प्रभाव होता है, बहुत बड़ा असर होता है। अदालत ने यह भी कहा कि वो सरकार द्वारा जारी नोटिसों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी इंटरवीन नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को बुलडोजर एक्शन के संबंध में एक आदेश पारित किया था और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यूपी सरकार इस आदेश का पालन करेगी। मामले में जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे उनमें से कुछ ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अदालत ने राज्य के जो वकील हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं, कोर्ट ने उनको भी 3 दिन का समय दिया और कहा कि वो स्पष्ट करें कि सड़क के किनारे कितने नक्शे हैं जो स्वीकृत किए हैं या एक्सेप्टेड हैं। साथ ही जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। इस पूरे मामले में जिनके घर पर बुलडोजर चलना है, उनके वकील ने ये दलील दी कोर्ट में कि जिस क्षेत्र में दलील दी कि क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है और पुलिस की मौजूदगी के कारण पीड़ितों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा,
ताकि उन्हें किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमे का शिकार ना होना पड़े। ऐसी स्थिति में उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो जब धरपकड़ जारी है, दबाव है, तो वो सरकार के नोटिसों का जवाब देंगे। इस पर जस्टिस मसूदी ने जो लोग हैं जिनके घर हैं वहाँ पर, उनको नोटिस देने का समय दिया, उनको जवाब देने का टाइम दिया और 15 दिन का वक्त दे दिया, यानी 15 दिन तक तो बुलडोज़र नहीं चलेगा। और इस पूरे मामले में जैसे हमने बताया कि 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी और इस पूरे आदेश से काफ़ी राहत है उन लोगों को जिनके घर हैं वहाँ पर और उन्हें भी वक्त मिल गया कि वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख पाएँ। अब चूंकि पूरा मामला कोर्ट में आ गया है तो कोर्ट जब तक आदेश नहीं दे देगा तब तक बुलडोज़र एक्शन नहीं हो सकता। अब 15 दिन के लिए रोक है, उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट और आगे वक्त दे दे और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें बुलडोज़र एक्शन नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके की दलीलें हैं। जब ये नोटिस दिया पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को, तब से लोगों ने खुद अपना घर खाली करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि सब कुछ शांत होने लगा था, लेकिन इस नोटिस ने वापस से लोगों की चिंता जाहिर कर बढ़ा दी है और इतनी ज़्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट है कि लोग थोड़ा घबराए हुए हैं। अब इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठता है कि किस तरीके से भड़काऊ गाने बजाए गए विसर्जन के दौरान। ये पिछले रविवार की बात है। पाकिस्तान और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भद्दे टिप्पणियां करते हुए ये गाने बजाए जा रहे थे और डीजे बजाने को लेकर के ही विवाद शुरू हुआ और वो पत्थरबाजी फिर धीरे धीरे गोली और आगजनी में तब्दील हो गया। इसमें गोपाल मिश्रा की मौत हुई। गोपाल मिश्रा का भी वीडियो वायरल है और वो वीडियो भी वायरल है जिसमें गोपाल मिश्रा को उस घर के रहने वाले सरफराज और तालिम घसीट कर नीचे ले जा रहे हैं और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में जो हत्या के आरोपी हैं वो सभी 6 आरोपी जेल में, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ में सरफराज और तालिम को गोली भी पैर में लगी है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस पूरे मामले में कोर्ट गए जो ये संस्था है APCR, उसके वकील क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। याचिका थी कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महसी महाराजगंज कस्बे में काउंटल वायलेंस हुआ था। उसमें एक किसी की बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी लड़के की। उसके बाद वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बाजार में जो महाराजगंज बाजार है उसमें 23 लोगों को आइडेंटिफाई किया, या एडमिनिस्ट्रेशन बता पाएगा कि कैसे किया। उनको आइडेंटिफाई करके नोटिस डिमोलिशन की दी थी और 3 दिन का वक्त दिया था, क्योंकि आज खत्म हो रहा था। हमने PIL इस वजह से की थी कि जिनको नोटिस दी गई है, जो कि विक्टिम है, पीड़ित है, जिनका घर गिराया जाना था, वो ज्यादातर लोग या तो जेल में थे या वहां से भागे हुए थे डर के मारे। तो हमने कोर्ट से ये प्ली ली कि साहब जब वहां पे कोई है नहीं मौके पे, या तो लोग जेल में हैं या तो भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो नोटिस रिसीव कौन करेगा और जवाब कौन देगा। इसलिए कम से कम जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं तब तक ये प्रोसेस पूरा डिफर कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, बुलडोजर और डिमोलिशन वगैरह का। तो कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने बुध को 2 दिन बाद मुकदमा ये लगाया हुआ है। एसोसिएशन स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि इस मामले में कंप्लीट डायरेक्शन आप दीजिए कि टोटल वहां कितने मकान हैं, कितनों को आपने नोटिस दिए, कितनों को नहीं दी है। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो भी है वो हमको आप बुध तक दीजिए। और पीड़ितों को उन्होंने 15 दिन का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इनका जवाब लेके उसको कंसीडर करके फिर उसके बाद ऑर्डर करें, उस पर विचार करें। क्या इसमें कोई संस्था थी या आपने इंडिविजुअल की थे इसको? एक संस्था के माध्यम से, उस संस्था का मैं भी पदाधिकारी हूँ। उसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो पैन इंडिया काम करती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो SLP पेंडिंग है वो हमारी संस्था की उसको लड़ रही है, उसको देख रही है। उस संस्था के बिहाफ पे बतौर वाइस प्रेसिडेंट, मैं यूपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैंने अपनी तरफ से ये पिटीशन फाइल की। तो हमने फैजी साहब को सुना जो वकील हैं और यही हाई कोर्ट गए थे। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। अब इस पूरे मामले पे हमने वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से, जो कि लखनऊ में हैं और बहुत समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते, समझते और समझाते आए हैं पत्रकार के तौर पर, उनसे भी जानने की कोशिश की कि समाज में, देश में इस
पूरे बुलडोजर एक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है, वो कितना जायज़ है? क्या उन कुछ पुलिस अधिकारी जो नीचे हैं उन पर तो कार्रवाई हुई है? क्या जो जिले की कप्तान है वृंदा शुक्ला, उन पर भी कार्रवाई होगी? जिले की डीएम है, उन पर भी कार्रवाई होगी? तो शरद प्रधान जी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। बहराइच में जो ये बुलडोजर चलाने की बात कही है, ये बिल्कुल कोई, इससे मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का सरकार का रवैया है उसमें यही उम्मीद थी कि अब ढूंढ फिर के कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे इनके मकानों को गिराने का। और सब जितने एक्यूज्ड हैं, ये कानून सिर्फ यूपी में चलता है, ये बुलडोजर लॉ, ये भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन उसका एक्सक्यूज बड़ा कन्वीनियंट ढूंढा है इनके भी मकान गिराने का। जैसे पहले और केसेस में कहते थे कि नक्शा पास नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं ढूंढा है, यहाँ एक नई वजह ढूंढी है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। पीडब्ल्यूडी से नोटिस जारी किया गया है कि ये सड़क में जो भी 60 फुट के अंदर आ रहा है वो 3 दिन के अंदर गिरा दिया जाएगा, नहीं तो 3 दिन के अंदर आप खुद गिरा लीजिए। अभी तक इसका जो ऑर्डर था वो 23 फुट के लिए था, कि 23 फुट मार्किंग की गई थी पिछले साल, लेकिन इस बार उसको इनका गिराने की वजह से वो 60 फीट का मार्किंग कर दी गई है। इससे जाहिर है कि इसके पीछे कोई और मकसद है और ये नहीं है, जो रियल रीज़न कुछ और है। और ढूंढ करके अब आपने देखा 22-23 लोग हैं या 26 लोग हैं, उनमें 2 या 3 सिर्फ नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का कानून चलता है। ये यहाँ पे इसको जो भी आप कहें, कौन सा लॉ कहेंगे, किसके तहत है, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें हम हिंदुस्तान में उम्मीद नहीं करते थे। ये तालिबान जैसी जगह में तो हो सकते हैं इस तरीके के, कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो हमने कह दिया वो कानून है, हम ही प्रोसिक्यूटर हैं और हम ही कन्विक्ट करेंगे। और देख लीजिए, यही तरीका ढूंढा गया है, इनको सज़ा देने का। केस चलता रहेगा और मेरा ख्याल दूर दूर के इनके, ठीक है, जिसने गोली मारी है आप उसको उठा के बंद करिए, उसको पूरी सज़ा दिलवाइए, लेकिन दूर दूर के उनके रिश्तेदार, ये वो सबको उठा के बंद कर दें। और अभी तो खतरा ये भी है जो घर वालों ने उठाया कि कौन कब किसका एनकाउंटर हो जाए। तो आपने शरद प्रधान जी को सुना, उन्होंने बहुत तटस्थ तरीके से समझाया कि जो दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए, लेकिन ये भी ना हो आगे कि कोई मनभड़ और माहौल खराब करने के लिए इस तरीके से डीजे में गाने बजाए जाएं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे इस मामले में डीजे बजा रहा था, जो डीजे ऑपरेटर था, उस पर भी एक्शन हुआ है, उस पर भी कार्रवाई हुई है, 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन फिलहाल बुलडोज़र तो 15 दिन नहीं चलेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।